नालंदा जिले के हरनौत में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। घटना बीरमपुर गांव की। खबर के मुताबिक गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसके कुछ देर बाद ही गोलीबारी होने लगी। जानकारी के अनुसार बीरमपुर गांव के साधु यादव, नीतीश यादव के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जहां दोनों के बीच दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी प्रकार की कोई हताहत की घटना नहीं हुई है, लेकिन गोलीबारी की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। एक शख्स हाथ में राइफल लिए साफ दिखाई दे रहा है। गोलीबारी की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कटिहार में विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने भारी बवाल किया। लोगों ने सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाईबारी ITI मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक ने शिक्षा विभाग के फैसले का जमकर विरोध किया। चूँकि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लिहाजा शिक्षा विभाग ने विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अटैच कर दिया है, लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। लोग मौजूदा स्कूल में ही सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ अधिकतर लोग मजदूर वर्ग से आते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को हर दिन स्कूल से लाना और ले जाना उन लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि विद्यालय दूसरी जगह नहीं ले जाया जाए, बल्कि उसी जगह पर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए और विद्यालय का संचालन किया जाए। छात्र छात्राएं भी स्कूल दूर जाने से बेहद परेशान हो रहे हैं और शिक्षा विभाग से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। धनबाद में बोरागढ़ OP के शिमला बहल आदर्श नगर में असामाजिक तत्वों ने कुछ बाइक और एक कार में आग लगा दी, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। मोहल्ले वालों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर सिंदरी SDPO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पीड़ित का भी कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी गैरेज में आग लगाकर बाइक और कार को जला दिया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह ने अपराधियों का मनोबल बढ़ने पर चिंता जताई, साथ ही इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस उद्भेदन करने में नाकाम है। वहीं सिंदरी SDPO अभिषेक कुमार ने कहा कि गैरेज में आग लगाई गई थी। मामले की जांच की गई है, दोषियों की तलाश में जल्द कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी में उर्वरता खत्म होने की कगार पर है और खेतों में रासायनिक खाद डालकर मिट्टी की शक्ति खत्म की जा रही है। ऐसे में मिट्टी को बचाने के मकसद से बोकारो में मिट्टी बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें शामिल स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने शहर में लोगों से मिट्टी बचाने की अपील की। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता खत्म होने के साथ ही खाद्य पदार्थों में जरूरी पौष्टिक रसायन के खत्म होने पर चिंता जताई गई। संस्था के सदस्यों ने केंद्र सरकार से मिट्टी संरक्षण के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की। वहीं रांची में सेव सॉइल से जुड़े युवाओं ने जागरूकता संदेश भी दिया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर युवाओं ने नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुई। साथ ही सभी लोगों से मिट्टी बचाने की अपील भी की गई। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर आज सिंगापुर में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सफल रहा, जिससे परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है। इस बारे में जानकारी देते हुए लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि सिंगापुर में लालू प्रसाद का ऑपरेशन सफल रहा है। ऑपरेशन सफल होने के बाद लालू प्रसाद को ICU में शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद कहा। दरअसल लालू प्रसाद यादव 25 नवंबर को इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पहले दिन से ही उनके साथ सिंगापुर में हैं।
वहीं लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी किडनी ट्रांसप्लांट के पहले सिंगापुर पहुंचे हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स की बदहाल व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी रिम्स की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रिम्स में कभी लिफ्ट खराब रहती है तो कभी ट्रॉली नहीं मिलती। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों का अस्पताल में ही टेस्ट नहीं होने सहित कई मुद्दे हैं जिनसे अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। बीजेपी ने जनता से जुड़े मुद्दे के साथ रिम्स की बदहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने रिम्स की बदहाली को सरकार की नाकामी बताया। बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट के द्वारा बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही और राज्य की जनता स्वास्थ्य की व्यवस्था को तरस रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार से जल्द ही रिम्स की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। औरंगाबाद में चोर और अपराधी बेखौफ हैं। आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं चोरों ने बराही बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर घुसे 2 चोरों ने लगभग 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। चोरों की ये करतूत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान की बिजली दीवार को तोड़ते हुए बड़े ही इत्मीनान से अंदर घुस रहे हैं। पहले चोर धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी पीछे पीछे दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और दोनों दुकान में घुस जाते हैं। जैसे ही चोर दुकान में घुसते हैं, एक एक करके करीब 7 लाख के गहने चोरी कर लेते हैं। वहीं जब दुकान के मालिक विश्वनाथ सोनी सुबह दुकान खोलने के लिए आए, उन्हें इस चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। धनबाद से नवजात बच्ची की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूर की सो रही नवजात बच्ची को बाइक सवार चोर उठाकर फरार हो गए। पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान रोड की गली में बाइक पर सवार 2 शख्स आकर रुकते हैं। इस दौरान बाइक के पीछे बैठा शख्स बाइक से नीचे उतरकर बाइक के इंजन के पास बैठकर बाइक ठीक करने का ड्रामा करता है। फिर वो शख्स गली के किनारे एक खुले कमरे के पास जाता है और वहाँ सो रही एक बच्ची को गोद में उठाकर बाइक के पीछे बैठ जाता है। इसके बाद एक शख्स तुरंत बाइक चालू कर बच्ची को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और तो और जब पीड़ित दंपति थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने दंपति को डांट फटकार कर भगा दिया। वहीं इस घटना के संबंध में जब धनसार थाना प्रभारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया। वैशाली के कटहरा ओपी क्षेत्र में 11 दिनों से लापता हुए युवक का शव बरामद होने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने मुस्तफापुर गांव के पास टायर जलाकर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को मृतक मंसूरपुर हलैया में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद महेश महतो के परिजनों द्वारा कटहरा ओपी थाने में उनके लापता होने की लिखित सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। इसी बीच युवक का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर बवाल काटा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इधर महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली मार दी। गोलीबारी और लूटपाट की घटना खानपुर इलाके की है, जहां बछौली गांव में एक शख्स को गोली मार दी गई। शख्स को गोली मारकर 1,35,000 रुपए की लूट की गई। यहां पहले से घात लगाए 5 अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की पहचान उपेंद्र महतो के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र महतो ने 2 दिन पहले ही जमीन बेची थी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
बताया जा रहा है कि घायल ऑटो चालक भूपेंद्र महतो अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान लरेगाछी के पास पहले से घात लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने ऑटो को रुकवाकर उन्हें घेर लिया और मारपीट कर उससे पैसे की मांग करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और पैसे लेकर फरार हो गए। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वैशाली में दलित बस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। मामला सादुल्लापुर धवली पंचायत के उफरौल ककरहटा गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बारात आई हुई थी। कुछ लोग बारात देकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रामबली पासवान से किसी बात को लेकर गाली गलौज होने लगी। तीनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुबह दूसरे पक्ष के लोग 7-8 की संख्या में पहुंचे और लोगों पर लाठी डंडा और ईंट से हमला करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने एक बुजुर्ग को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। काफी देर तक मारामारी चलती रही, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्वी चंपारण में शमशान की जमीन पर अतिक्रमणकारियों की नजर है। मामला पताही प्रखंड मुख्यालय के पूर्वी पंचायत के शमशान घाट का है। शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों ने शमशान में जोरदार प्रदर्शन किया। अतिक्रमणकारियों ने तो अब शमशान की भूमि को भी नहीं बख्शा। अब वे शमशान की जमीन पर भी अवैध निर्माण करने में लगे हुए हैं। जब गाँव के लोग मृतक का अंतिम संस्कार करने पहुँचे तो दंग रह गए और ग्रामीणों ने शमशान से अतिक्रमण हटाने के लिए करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी जद्दोजहद के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई पीढ़ियों से इस स्थान पर गांव के सभी परिवारों के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता रहा है, लेकिन शमशान स्थल पर कहीं बालू तो कहीं धान का पुआल रख दिया गया है। स्थानीय प्रशासन असामाजिक तत्वों के सामने मूक दर्शक बना हुआ है। शमशान की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे मृतक के अंतिम संस्कार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोकारो में बढ़ रही ठंड के बीच भी धनवरी गांव के लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। दरअसल 26 सितंबर को तलगड़िया तुपकाडीह रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए रेलवे ने गांव में 16 घरों को तोड़ दिया था। टूटे घरों के मलबे के पास बैठकर लोग पिछले 71 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनके पास न तो रहने का घर है और न ही खाने के सामान। बरसात को मात देने के बाद अब विस्थापित ठंड से दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। विस्थापितों से निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मुलाकात की। साथ ही रेलवे से मुआवजे के साथ ही सरकार से भी सरप्लस जमीन वापस करने की मांग की। लोगों ने कहा कि 70 तो क्या, जरूरत पड़ी तो 7000 दिन भी धरना देंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हमने बरसात को शिकस्त दी है, अब ठंड को चुनौती दे रहे हैं। इतना तो तय है कि सरकार को हमारी मांग पर अमल करना होगा। जीत हमारी ही होगी। महिलाओं ने कहा कि हम लोग दूसरे गांव से बिछौना और खाने का सामान मांगकर गुजर बसर कर रहे हैं। नवादा सदर अस्पताल में बीती रात एक अजीब नजारा देखने को मिला, जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अस्पताल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उस व्यक्ति ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। शराब की खाली बोतल लेकर वो अस्पताल में ड्रामा करता रहा। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने कहां से और कितने रुपए में शराब की बोतलें खरीदी है। युवक का कहना था कि उसने शहर के अलग अलग हिस्सों से शराब खरीदी थी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि शख्स नशे में था या नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। विक्षिप्त का ड्रामा देखकर लोग दहशत में आ गए और शख्स नॉनस्टॉप ड्रामा करता रहा। ड्रामा करने के दौरान अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसे कोई भी देखने को नहीं आया। लोग भी तमाशा देखते रहे। तभी मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक लखीसराय का रहने वाला है।
धनबाद में उत्पाद विभाग ने छापेमारी में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। निरसा थाना क्षेत्र के जोगी तप्पा गांव में ये कार्रवाई की गई। विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां लोग अपने घर में नकली शराब बनाने का काम कर रहे हैं। विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 150 लीटर स्पिरिट के साथ 54 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और बोतल की पैकेजिंग से जुड़ा सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है। यहाँ घर के अंदर तहखाना बनाकर नकली शराब जमा किया गया था। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि नीरसा थाना क्षेत्र में नकली शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। विभाग ने इसका पता लगाने के बाद छापेमारी की है, जहां भारी मात्रा में स्प्रिट, तैयार नकली अंग्रेजी शराब, बोतल, रैपर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। सभी को जब्त कर लिया गया है। वहीं संचालक पर FIR दर्ज किया गया है और उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं अगर मन में जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इन दोनों भाइयों ने। दरअसल हरियाणा के हिसार से दो भाई पंकज और चिराग 9000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा करते हुए पूर्णिया पहुंचे, जहां से इन दोनों भाइयों का युवा जागृति मंच ने स्वागत किया। ये दोनों ठंड से दो हाथ करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्णिया में इन दोनों भाइयों का युवा जागृति मंच ने जमकर स्वागत किया। मौके पर पंकज और चिराग ने बताया कि ये लोग 1 सितंबर 2022 को हिसार से साइकिल यात्रा शुरू किए और अब तक 12 राज्यों में 9000 किलोमीटर चल चुके हैं। वे पूरे देश का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा का उद्देश्य है युवा नशे से दूर रहे, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का संदेश देना भी इनका उद्देश्य है। वहीं युवा जागृति मंच के संस्थापक ने कहा कि इन दोनों भाइयों ने जिस उद्देश्य को लेकर साइकिल यात्रा शुरू की, इनके जज्बे को सलाम है। हजारीबाग में पहुंची भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की सर्वे टीम पर हाथियों ने हमला बोल दिया। दरअसल जगदीशपुर के गंगा आहार जंगल में जंगली हाथी मौजूद थे। इस दौरान बिना रेंजर को सूचना दिए सर्वे टीम के सदस्य हाथियों के पास तस्वीर खींचने पहुंच गए। इस दौरान एक हाथी जब कैमरे की ओर घूमा तो 3 सदस्य भाग निकले। जब एक सदस्य झाड़ियों में फंस गया तो उसे हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया। इसकी जानकारी जब वन कर्मियों को मिली तब गंगा आहार जंगल से उसका रेस्क्यू किया गया और बरही में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाथियों के झुंड ने गांव में किसानों की फसल को नष्ट कर दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सुरक्षा और मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से वे परेशान हैं। हाथी उनकी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ हाथी गांव में आकर घरों को तोड़ रहे हैं, जिससे वे बेघर हो जा रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग से हाथी को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। सामने सैलानियों की जंगल सफारी वाली गाड़ी और बीच सड़क पर आधम के टाइगर। बाघों ने बीच रास्ते पर ही डेरा जमा लिया, फिर लगे मस्ती करने। ये तस्वीरें हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। गाड़ी के काफी करीब बाघ जमे हुए हैं। इधर टाइगर के दीदार के बाद सैलानी भी रोमांचित दिखे, लेकिन उससे ज्यादा सहमे हुए। जाहिर है खूंखार जब इतना पास हो तो डर किसे नहीं लगेगा। बहरहाल वो इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करना भी नहीं भूले। बाघ को देखकर यहाँ घूमने आए टूरिस्ट तब रोमांचित हो उठे। इसके बाद सैलानियों ने बाघिन और शावकों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें देखिए। बाघिन के साथ उनके शावक सड़क पार कर रहे हैं। एक के बाद एक किसी खेल की तरह सभी बाघ आते हैं, फिर आंखों से ओझल हो जाते हैं। काफी नजदीक से इस वीडियो को शूट किया गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही टाइगर रिजर्व में सैलानियों के घूमने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। छपरा में अपनी होने वाली पत्नी से मिलने की बेकरारी कुछ इस कदर बढ़ी कि युवक उसे लेकर ही फरार हो गया। शादी वाले घर में लड़की के गायब होते ही हड़कंप मच गया। बाद में जब पता चला कि लड़की अपने होने वाले पति के साथ फरार हुई है तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि तब तक थाने में केस दर्ज हो चुका था। मामला छपरा के पानापुर प्रखंड का है, जहां के रामरुद्रपुर गांव की संध्या की शादी दरियापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के बोलबम सहनी के साथ तय हुई थी। शादी अगले साल होनी थी, लिहाजा संध्या और बोलबम के बीच हर दिन बातचीत होती थी। प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ गया कि बोलबम को अब एक पल भी संध्या के बिना रहना गवारा नहीं था। लिहाजा दोनों ने एक प्लान बनाया और संध्या बिना कुछ बोले ही घर से फरार हो गई। परिजनों ने पानापुर थाने में केस दर्ज कराया।
जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और लड़की को बरामद कर लिया। जब पूछताछ हुई तो मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने भी दोनों की शादी कराने का फैसला लिया। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से संध्या और बोलबम की शादी करा दी गई। शेखपुरा में छात्राओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा को लेकर महिला थाना पुलिस ने महिला सशक्तिकरण सभा कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्कूल में जाकर छात्राओं को साइबर अपराधी, सड़क छाप लफंगों से बचाव को लेकर कई उपाय बताए जा रहे हैं। वहीं लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार सहित अन्य गंदा काम करवाने को मजबूर कर रहा है, जिससे सावधान करते हुए शिक्षा का महत्व और सुरक्षा को लेकर कई उपाय बताए जा रहे हैं। महिला थाना की प्रभारी ने कहा कि स्कूल में जूडो अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे सीखना सभी छात्राओं को जरूरी है। साथ ही सड़क पर छेड़छाड़ के वक्त आरोपी की पहचान मोबाइल से फोटो, बाइक या जिस वाहन का यूज किया गया है उसका नंबर लिखने के लिए भी बताया गया है। साथ ही सुनसान रास्ते की आवाजाही नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर शेखपुरा जिले में लगातार महिला पुलिस छात्राओं को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही है। बोकारो में बोकारो स्टील के CSR विभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 4 के गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक लोग सड़क पर जुटे और जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ ही योग अभ्यास और कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का ये एक बेहतर माध्यम नजर आया। इस दौरान बोकारो वासियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का भी संदेश दिया गया। दरअसल बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का एक बेहतर माध्यम बनकर सामने आया है। बच्चे और युवा अपने तरीके से मनमोहक प्रस्तुति देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां झारखंडी गानों पर प्रस्तुति देती नजर आई। लोगों ने भी कहा कि ये बोकारो के लिए बेहतर प्रयास है। सभी रविवार के दिन सड़क पर उतरकर अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी कला को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कटिहार से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इन स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर मानवता मर चुकी है। पीड़िता दर्द से कराह रही है, लेकिन उसका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक स्वास्थ्य कर्मी को नजराना नहीं मिलेगा। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई कटिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रसव गृह की वसूली दीदी की तस्वीरें फिलहाल इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि अब भी लोगों को सेवा के साथ सुविधा पहुंचाने का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दरअसल आजमनगर प्रखंड के मुलाईवाड़ी गांव में मुफ्त इलाज के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रसव गृह की एक वसूली दीदी जरीना खातून की रुपए लेन देन करती तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। अब वीडियो एविडेंस के आधार पर सिविल सर्जन ने जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों के अंदर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर रूप देने के लिए सरकार ने एक शानदार पहल की है। इसको लेकर अब पंचायतों में ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। इस ओपन जिम के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोग अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रख रहे हैं। दरअसल सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड की भासर मचा उत्तरी पंचायत में इस योजना के तहत पहला जिम शुरू कर दिया गया है। इस ओपन जिम का लुत्फ बच्चों से लेकर बूढ़े तक उठा रहे हैं। देखिए व्यायाम करते हुए बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं। ये युवक भी कसरत कर खूब पसीना बहा रहे हैं। महिलाएं भी अब अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान दे रही हैं। व्यायाम करने के लिए सुबह सवेरे महिलाओं, पुरुषों और छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लगी रहती है। बता दें कि 15वें वित्त आयोग से पंचायतों में ओपन जिम के निर्माण के लिए कुल 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सरकार एक दूसरी भी शानदार पहल करने वाली है, जिसके तहत पंचायतों में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया जाना है। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के मशहूर बासमती चूड़ा का स्वाद इस बार लोगों को नहीं मिल सकेगा। घाट कुसुम्बा प्रखंड क्षेत्र में धान की पैदावार काफी हुई है, लेकिन किसानों ने इस बार बासमती धान नहीं उपजाए। किसानों का कहना है कि इस साल बासमती धान के बीज की कीमत ज्यादा रहने के कारण उन्होंने इसकी खेती नहीं की और इस बार टाल क्षेत्र के खेतों में बासमती धान अपनी खुशबू नहीं बिखेर सका। हालांकि अन्य किस्म के धान का चूड़ा यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
दरअसल शेखपुरा का चूड़ा जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। दूर दूर से चूड़ा लेने यहाँ लोग आते हैं। वहीं चूड़ा मिल में सुबह से ही लोग चूड़ा कटाने के लिए लंबी कतार में लग जाते हैं। धान की बोरियों को लाइन में लगा दी गई है और किसान अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा कि बासमती धान नहीं हुआ, लेकिन जो भी धान हुआ है उसका ही चूड़ा कुटा रहे हैं और जल्द ही ये बाजारों में उपलब्ध हो सकेगा। मधुबनी में लगभग 3 दशक पहले तक मरुआ और तीसी जैसी पौष्टिक और परंपरागत अनाजों की अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से इस पारंपरिक फसलों की खेती काफी सिमट गई है। अब नौबत ये आ गई है कि तीसी और मरुआ की खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मधुबनी में संचालित घोघर डीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ नाम की एक संस्था ने तीसी और मरुआ जैसी फसल को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैविक बीज बैंक तैयार किया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई शुरुआत में किसानों को निःशुल्क बीज दिया गया। इस बीज बैंक से किसानों को काफी फायदा होगा। इससे न केवल उपज अच्छी होगी बल्कि लोग हेल्दी अनाज का सेवन भी कर पाएंगे। लोगों को अब इस निजी संस्था की पहल से उम्मीद बनी है। खास बात यह है कि इस बीज बैंक में केवल महिलाएं काम करती हैं। इतना ही नहीं, महिला किसानों को जैविक बीज का इस्तेमाल करने के लिए जानकारी भी दी जाती है।